हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताएंगे जो कल शाम बोबो के साथ हुआ। कल शाम बोबो एक बहुत फूली हुई पूंछ के साथ घर लौटा, जिससे हम पता चलता है कि वो कहीं से लड़कर आया है। वापस आने के बाद बोबो न खा रहा था, न पी रहा था और बस सोए जा रहा था। इससे हम इतना डर गए कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसे फ़ौरन वेट के पास लेके गए। वेट के क्लिनिक में बोबो पहुंचते ही बहुत डर जाता है और बिल्कुल रिएक्ट करना ही बंद कर देता है। इतना वो डरा हुआ था कि वो अपना चेहरा भी मेरे हाथ से बाहर नहीं निकाल रहा था। तो हम उसे शांत कराने के लिए गोद में उठा लेते हैं। डॉक्टर ने बोबो को रेबीज़ और एंटीबायोटिक्स के शॉट्स के साथ साथ कुछ दवाएं भी थी। बोबो को जब मुझे डॉक्टर के यहाँ लाना होता है तो मैं उसका कैरियर स्कूटी के ऐसे आगे फिट कर लेती हूँ, जो कि काफ़ी पोर्टेबल और सेफ़ रहता है। घर वापस हम जब आए तो बोबो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। अभी हमने उसे कोई मेड्स नहीं दिए हैं, कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाया है, लेकिन वो इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा था, खाना भी खा रहा था और पीछू के साथ ऐसा खेल रहा था जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। खैर, अब जो डॉक्टर ने दवाएं दी हैं वो तो हमें देना ज़रूरी था। तो ये है वो दवाएं जो डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की थी बोबो के लिए। इसमें एक ऑइंटमेंट है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का था ताकि फ्यूचर में काम आए। इसके साथ साथ हमें एंटीबायोटिक्स और बोबो की बोन हेल्थ के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी दिए थे। अगर आप भी कैट ओनर हैं तो आपको पता होगा कि कैट्स को टैबलेट खिलाना बहुत मुश्किल है। और अगर आप इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैट्स को टैबलेट कैसे खिलाते हैं। बोबो जस्ट सोकर उठा है तो उसे अभी कोई आइडिया नहीं है कि उसकी मेडिसिन का टाइम है। वो काफ़ी रिलैक्स्ड है। अब हम बोबो का फेस जो है वो एक जगह हेल्ड करेंगे, उसको एक पोजीशन में होल्ड कीजिए। उसके बाद उसका चिन पकड़ के थोड़ा सा पुल कीजिए जेंटली, ताकि उसका मुंह खुल जाए। जब आपकी कैट अपना मुंह खोल दे तो आपको दवा को जेंटली उसमें ड्रॉप करना है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा बाहर, बस एग्जैक्टली उसके सेंटर में ड्रॉप कीजिए। और जब दवा एग्जैक्ट लोकेशन पर ड्रॉप हो जाए तो उसके बाद आपको अपनी कैट का मुंह बंद कर देना है, ताकि वो उसे ज़बान से बाहर ना ढकेल दे। मुंह बंद करने के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता से उसके गर्दन पर सहलाइए ताकि वो दवा को निगल ले। इसी तरह से बाकी मेडिसिन भी खिलाएंगे। ज़रूरी नहीं है आप हर अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाए, तो इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। आप बहुत प्यार और पेशेंस से काम लें और आपकी कैट ज़रूर दवा खा लेगी। एंड में हमें याद आया कि बोबो अभी जस्ट सोकर उठा है तो उसका मुंह काफ़ी ड्राई है, जिसकी वजह से उसे मसला हो रहा है दवा निगलने में। तो हमने एक बेबी इंजेक्शन से उसको थोड़ा सा पानी पिलाया। अब उसके मुंह में काफ़ी लुब्रिकेशन हो चुका था, जिसके बाद हमें दवा खिलाने में मसला नहीं हुआ और बोबो ने अपनी बाकी मेडिसिन भी खा ली। मेडिसिन के बाद हमने बोबो के चोट पर ऑइंटमेंट लगाया। ये कैट बाइट का मार्क है। बोबो को मेडिसिन देने के बाद और उसकी चोट पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद हमने उसे कोन पहनाया। कोन पहनाते समय हमने उसे उल्टा जानबूझकर इसलिए पहनाया ताकि उसे सोने में दिक्कत ना हो। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो तो। नेक्स्ट डे बोबो का जो चोट था वो काफ़ी हील हो चुका था और अब उसकी दवा का टाइम है। तो बोबो सो रहा था, हमने उसे थोड़ा जगाया। बोबो बहुत गहरी नींद में सोता है, वो बचपन से बहुत ही डीप स्लीपर है, तो उसे उठने में प्रॉपर 5-10 मिनट लगते हैं होश में आने में। जब बोबो प्रॉपर उठ गया था तो हमने सबसे पहले उसके जो नाखून थे वो काटे, क्योंकि उसके नाखून थोड़े तेज़ हो गए हैं और दवा खिलाने में हमें मसला होता है। तो बोबो काफ़ी क्यूट एक्ट करता है ऐसे टाइम पे, ताकि हम तरस खा जाएं, हमें प्यार आ जाए और हम उसके नाखून ना काटें। लेकिन हम बोबो को बचपन से जानते हैं, उसकी नस नस से वाकिफ़ हैं, तो हमने रहम नहीं किया और उसके नेल्स काटे। ये हमारी और उसकी सेफ्टी दोनों के लिए ज़रूरी है। बाद में हमने बोबो को कोन पहनाकर लीश लगाकर रख दिया था कि दवा लेकर आते हैं, एंड उतनी देर में वो भाग गया। वो हमने छत पर जाके जब देखा तो वो पड़ोस के अंकल की छत पर छुपकर बैठा हुआ था। काफ़ी आवाज़ें दी हमने। बोबो हमारी आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ वापस आ जाता है, पर आज वो इतना इरिटेटेड था कि उसने हमें बिल्कुल इग्नोर कर दिया। हमने सोचा थोड़ा शांत हो जाएगा तो खुद वापस आ जाएगा, लेकिन काफ़ी घंटे बीत गए और बोबो वापस नहीं आया। तो हम वापस जाकर जब छत पर देखते हैं तो इस बार उसका जो कोन था वो सामने वाले पड़ोस के घर पर पड़ा हुआ था और बोबो नहीं था। किसी तरह हमने उसे ट्रैक करके घर वापस लेकर आए और दवा खिलाई, बिकॉज़ दवा देना बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी हीलिंग प्रोसेस में, और हम नहीं चाहते उसको फ्यूचर में मसला हो। तो ये
था हमारा छोटा सा एडवेंचर ब्लॉग आप सबके लिए। हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर छोड़ें, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपसे हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।